हेलो बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम कर रहे हैं क्लास 6 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 27, जो कि आपकी 29 दिसंबर की है और इसका टॉपिक है प्रायोगिक ज्यामिति। ठीक है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। सबसे पहले क्या हमें पता होना चाहिए कि जो हम ज्योमेट्री बॉक्स लेते हैं जब भी, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, जब हम कंप्लीट ज्योमेट्री बॉक्स लेते हैं उसमें हमें स्केल मिलता है, कंपास मिलता है, डिवाइडर मिलता है ना, पेंसिल मिलती है और इरेज़र, शार्पनर, सब चीज़ें मिलती हैं। तो जो भी हमारे पास ये ज्योमेट्री में यूज़ होने वाले उपकरण होते हैं, उनका क्या यूज़ होता है, किस शेप का हम क्या यूज़ करते हैं, पहले हम इसको सीखते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले आपको दिया हुआ है, इसको क्या कहा जाता है? रूलर, स्केल। ठीक है, जिसमें जो बड़े बड़े गैप्स होते हैं उसे कहते हैं इंचेस, और जहाँ पर ये हमें छोटे छोटे गैप्स दिखाए जाते हैं इसको क्या कहते हैं? सेंटीमीटर्स। रूलर के एक किनारे पर सेंटीमीटर और दूसरे किनारे पर इंचों में चिन्ह होते हैं। रूलर का प्रयोग हम रेखाखंड खींचने और उसकी लंबाई नापने में करते हैं। ठीक है, दूसरा है जो देखो इस तरीके से होता है, इसमें हम एक तरफ पेंसिल को करते हैं, अटैच करते हैं। ये होता है हमारा प्रकार, कंपास बोलते हैं। इसके दो सिरे होते हैं, एक सिरा नुकीला और दूसरे सिरे पर पेंसिल रखी जाती है। इसका प्रयोग हम चाप और वृत्त खींचने में करते हैं। एक और शेप का होता है जो कंपास की तरह ही होता है, लेकिन उसमें दोनों तरफ नुकीले सिरे होते हैं, इसे हम डिवाइडर कहते हैं। इसका प्रयोग लंबाइयों की तुलना करने में किया जाता है कि जो लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ करी है या कोई जो दूसरी करी है, तो उन दोनों में क्या कंपैरिजन है, या फिर आप स्केल पर इसे रखकर और फिर अपने रेखाखंड को, लाइन सेगमेंट को नाप सकते हैं कि ये आपका ठीक है या गलत। फिर जो इस शेप के होते हैं, इस तरीके से होते हैं, वो होते हैं सेट स्क्वायर। ये दो त्रिभुजाकार यंत्र हैं जिन्हें लंब रेखाओं और समांतर रेखाओं को खींचने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब हमें कहा जाता है ना कि लंबवत रेखाएं खींचिए, तो एक लाइन आप सीधी ड्रॉ करके उसके ऊपर सेट स्क्वायर को रखकर और फिर आप उससे इस लाइन को, दूसरी लाइन को जो उस पर लंबवत होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, उसको हम ड्रॉ कर देते हैं। इसे क्या कहा जाता है? सेट स्क्वायर। इसे कहते हैं डी। यहाँ पर क्या लिखा है? चांदा या कोण मापक। वैसे से हम कहते हैं डी भी कहते हैं इसको। ठीक, यह एक अर्धवृत्ताकार यंत्र जिस पर 0 डिग्री से 180 डिग्री तक के जो वो है कोण है वो चिन्हित होते हैं। इसका प्रयोग कोणों को मापने और कोण बनाने में किया जाता है। आप ये वाला जो देख रहे हैं जहाँ पे ये प्लस का साइन कंप्लीट हो रहा है, एक लाइन ड्रॉ करके जो ये प्लस का साइन का जो बीच का जहाँ पे कट हो रही है, इस पॉइंट को इस पॉइंट पे रखा जाता है और फिर ये होता है 0 डिग्री। फिर इस तरीके से एंगल ड्रॉ कर दिए जाते हैं। इधर आके क्या हो जाएगा? एंगल 180। इस तरीके से इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि आओ मिलकर ढूंढें इस भवन की आकृति में कितने ज्यामितीय उपकरण और आकृतियों का उपयोग किया गया है। ठीक है, अब आप बताएंगे कितने ज्यामितीय उपकरण और आकृतियों का इसमें प्रयोग किया है। अब आप देख रहे हैं कि एक तो रूलर है ना, ये वाला रूलर, और सेट स्क्वायर आप ऐसे ही ढूंढ के लिखते जाएंगे। और क्या है? पेंसिल है, डिवाइडर है, और आकृतियां कौन सी है, और एक ये प्रोटेक्टर भी है, डी भी है। ठीक है, आकृतियों में वृत्त है, आयत है, त्रिभुज है। ठीक है, और क्या है? बस यही है, क्योंकि काफ़ी सारे इसमें आयत हैं और इस तरीके से त्रिभुज भी कई हैं इसमें, तो इन्हीं आकृतियों को इन्होंने बार बार बनाया है। क्लियर हो गया? समझ आ गया कि हम किसका यूज़ कैसे करते हैं? रूलर का यूज़ क्या होता है, कंपास का क्या होता है, डिवाइडर का, सेट स्क्वायर का, प्रोटेक्टर का, इनका क्या क्या यूज़ होता है और कैसे कैसे होता है।
ठीक है, क्लियर है? समझ आ गया हो आपको, वीडियो से कुछ आपको हेल्प हुई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर करना और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।